जिनको हो एग्जाम क्रैक करने का ऐसा जुनून, उनका तो हक बनता है ना टॉप एजुकेटर्स से सीखने का। अनअकैडमी देता है लाइव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स फॉर ओवर 30 एग्जाम्स। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। तो क्वेश्चन फर्स्ट एंड 2 इस वीडियो के अंदर ही करेंगे, तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो बहुत ही सिंपल और सरल प्रश्न है। जो चीज़ हमारे को नहीं पता होती है उसको x मानना है। तो माना कि वह संख्या x है और फिर क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसके हिसाब से समीकरण बनानी है। तो यहाँ पर देखना, माना कि वह संख्या बराबर x। अब देखना, मैं यहाँ पर प्रश्न अनुसार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि प्रश्न की कंडीशन के हिसाब से हम जो है यहाँ पर एक समीकरण बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, तो संख्या मैंने x मान ली है, तो इसके लाइन टू लाइन नहीं चलेंगे। तो x में से घटाने पर, ये कह रहा ना कि संख्या में से 1/2 घटाने पर, तो हमने वो संख्या x मानी है। तो इसमें से घटाने पर और परिणाम को, ये जो परिणाम है इसको 1/2 से गुणा करने पर, 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। तो प्राप्त होने वाली चीज़ हमेशा बराबर के उस साइड यानी राइट हैंड साइड में लिखी जाएगी। तो 1/8। अब ये हमारे पास में नॉर्मल से समीकरण है, इसको पक्षांतर करके सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इसको देखो, सबसे पहले कोष्ठक को गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे, ये इससे भी गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा। तो x को 1/2 से गुणा करेंगे तो x/2, इस 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/4, और उधर 1/8 है। अब देखना, समीकरण में पक्षांतर नियम यूज़ कर रहे हैं अपन। x वाले पद को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और बराबर के उस साइड जो है अंक वाली चीज़ें चली जाती हैं। तो 1/8 तो पहले से यहाँ पर मौजूद था, इस -1/4 को उधर ले गए तो चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, तो माइनस प्लस में बदल जाता है, तो प्लस का 1/4। अब इसको सॉल्व करने का तरीका एक और यह भी है कि आप इनके जो है हरों को एक जैसा कर दें, यानी यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर भी 8 आ जाने चाहिए। तो देखो 2/2 से ऐसे गुणा कर ले अपन, तो यहाँ पर भी 8 आ जाएगा। तो देखना, x/2 बराबर 1/8 प्लस ये इससे गुणा होगा 2 और ये इससे गुणा तो 8। तो देखो, इस भिन्न को जो है ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, दोनों के हर अगर समान कर दे अपन तो भी सॉल्व किया जा सकता है। लसब का भी एक तरीका है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो जो आपको बेहतर लगे वो यूज़ कर लेना आप। हर समान है तो अंशों को नॉर्मल जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं। तो 1 और 2 3/8। अब इस x का मान चाहिए तो ये वज्र गुणा कर देते हैं। तो x बराबर 3/8 इंटू ये 2 उधर चला गया, तो 2 इससे कट जाएगा, 2 चौके 8। तो x बराबर 3/4 आंसर निकल जाएगा। अब इसके आगे वाला जो सवाल है उसको भी ले लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल और सरल है। एक आयताकार तरल ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो बाद में दे रखी है उसको x मानना है। तो ये देखिए, लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई को x मानेंगे। पहले लंबाई नाम आया है, चौड़ाई बाद में आया, तो बाद वाली चीज़ को हमेशा x मानते हैं। तो माना कि चौड़ाई बराबर x। अब देखिए लंबाई क्या कह रहा है, तो लंबाई क्या होगी, लंबाई कह रहा था कि उसकी चौड़ाई के दुगने से, मतलब चौड़ाई के दुगने, चौड़ाई x मानी है तो इसके दुगने से 2 मीटर अधिक है, तो प्लस का 2 अधिक इसमें जोड़ दिया। इसका परिमाप दे रखा है 154 मीटर। तो यहाँ पर इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, मतलब x का मान ज्ञात करना है। अब जब परिमाप दे दिया है तो समीकरण बन जाती है, यानी परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई l+b। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार अपन, हमारे पास में देखो चौड़ाई भी है लंबाई भी है, ठीक है। तो 2 कोष्ठक लंबाई है 2x + 2। अब देखो 2 कोष्ठक लग रहे तो यहाँ पर मैं एक मंझला कोष्ठक भी मन से लिख सकता हूँ। तो प्लस b चौड़ाई x है, मंझला कोष्ठक, ठीक है, बराबर के अंदर परिमाप, क्योंकि परिमाप का फॉर्मूला क्या है, यही तो है। जब ये परिमाप दे रखा तो इनकी दो
इनकी जो वैल्यू थी वो यहाँ पर लिख दी हमने, यानी यहाँ पर लिख दिया है, और परिमाप की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, तो परिमाप की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 154। तो हमारे को एक समीकरण मिल जाता है, यानी ये इससे गुणा होगा तो 4x आएगा, और वापस ये 2 इससे गुणा होगा तो 4 आएगा, और ये वापस 2 इससे गुणा होगा तो 2x आएगा। बराबर में इसके 154 है, 4x और 2x 6x बनेगा, और ये बनेगा 4, ये 154, 6x को इधर ही रहने देते हैं, 154 में से 4 कट जाएगा जाके, 6x बराबर 154 में से 4 गए 150, 6x बराबर 150/6, और 6 का 150 में भाग देंगे 25 आंसर आएगा, यानी x बराबर 25 आ चुका है। तो चौड़ाई का मान तो 25 आ चुका है। अब लंबाई का निकालता है, तो लंबाई है 2 × x, तो x का मान आया 25 + 2, 25 दूना 50 + 2 यानी 52। तो 52 मीटर तो हमारी लंबाई निकल चुकी है और चौड़ाई निकल चुकी है ये, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस था वो थोड़ा सा रॉन्ग था, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैंने इसको तो गुणा कर दिया और इसको गुणा किया तो वापस 2 ही लिख दिया, तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी रॉन्ग आ गई। इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर आपको इसके द्वारा समझनी है, ठीक है। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। नमस्कार।